इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का यह कंसेप्ट लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज, जो कि कैपेसिटर में हम लोग को पढ़ना है, कैपेसिटर चैप्टर में। मतलब जब शेयरिंग होता है चार्जों का, तो चार्ज का शेयरिंग करने पर जो है एनर्जी जो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, तो एनर्जी जो लॉस होती है उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पर गेन करना है, जो है एक्सप्रेशन को हम लोग जो है यहाँ डिराइव करेंगे। तो चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। लेट कैपेसिटेंस ऑफ टू बॉडीज इज C1 एंड C2 एंड इट्स पोटेंशियल इज V1 एंड V2। दो कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस है C1 C2 है और उसका पोटेंशियल जो है वो V1 V2 है। अब क्या लिखा हुआ है, बिफोर कनेक्टिंग, मतलब दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर से जोड़ने के पहले जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हम लोग को पता है कि कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको 1/2 CV स्क्वायर, मतलब C1 V1 स्क्वायर पहले के लिए और दूसरे के लिए 1/2 C2 V2 स्क्वायर। नाउ आफ्टर कनेक्टिंग टू बॉडीज, कॉमन पोटेंशियल जो इसका होता है वो भी हो जाता है। हम लोग को सब पता है कि जब दो बॉडीज को जो है आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्ट करने के बाद जब चार्ज का शेयरिंग होता है, ये देखिए लिखा हुआ है ऑन शेयरिंग चार्ज। चार्ज का जब शेयरिंग होगा तो एक समय ऐसा आता है कि जब दोनों ही बॉडीज में चार्ज का जो अमाउंट जब होता है, जब फ्लो करना बंद हो जाता है, तब जो है उसका पोटेंशियल जो होता है वो कॉमन हो जाता है, सेम हो जाता है। दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय V। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है आपका, मतलब जब दोनों ही बॉडीज को हम जब कनेक्ट कर देंगे तो उसका जो कॉमन पोटेंशियल भी होगा, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है वो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब कनेक्ट करने के बाद जो इसकी एनर्जी E2 हो जाएगी, तो E2 इक्वल टू 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। भी क्यों? क्योंकि अब कॉमन पोटेंशियल आपका सेम हो चुका है, मतलब दोनों का जो है कॉमन पोटेंशियल अब इक्वल हो चुका है, कॉमन हो चुका है, इसलिए मैंने दोनों के लिए यहाँ जो है पोटेंशियल V और V दिया। अब क्या है, आफ्टर कनेक्टिंग एनर्जी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और लाइट। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो एनर्जी जो लॉस होती है वो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, लाइट। तो इस केस में क्या होगा कि उसको कनेक्ट करने के पहले जो एनर्जी होगी E1 वो ज़्यादा होगी E2 से। तो यदि यहाँ पर हम लोग लॉस्ट एनर्जी का यदि हम लोग जो है यदि एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, तो क्या होगा कि जो यहाँ पर जो लॉस ऑफ जो एनर्जी होगी, जिसको हम लोग यदि डेल्टा E से लिखेंगे, तो वो हो जाएगा E1 माइनस E2, मतलब पहली स्थिति में एनर्जी माइनस दूसरी स्थिति में एनर्जी। E1 का वैल्यू मैंने रख दिया, E2 का वैल्यू भी मैंने रख दिया। अब ये V है तो V मतलब कॉमन पोटेंशियल, इसका वैल्यू मैंने रखा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर और बाई 2 और बाई C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या किए हैं कि इसका कैलकुलेशन करना चालू किए हैं। C1 प्लस C2 से यहाँ ये कैंसिल हो गया है। अब जो है C1 प्लस C2 बचा। अब इसका एलसीएम मैंने लिया। अब एलसीएम लेने के बाद ऊपर देखिए बिल्कुल जो है यह एलसीएम है। एलसीएम लेकर जो है हम लोग जो है इसका जो है अब ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद आपका इस तरह से आएगा। और जो है ये देखिए इस लाइन में जो है हम लोग क्या किए कि C1 प्लस C2 को निकालिए हैं कॉमन, और 1/2 भी आपका जो है कॉमन के फॉर्म में है। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, और C2 स्क्वायर और फिर क्या है V2 स्क्वायर, और फिर है माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर है C1 C2 V1 स्क्वायर, एक V2 स्क्वायर है, एक है V1 स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 C1 C2 और V1 V2। तो आपका जो है क्या हो गया, C1 C2 मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 इंटू V1 V2 इंटू जो है 1/C1 प्लस C2
इसके बाद हम लोग जब C1 C2 यहाँ से कॉमन के फॉर्म में निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर V1² प्लस V2² माइनस 2V1V2 इंटू दिस, तो C1 C2 अब ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, मतलब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं क्या आपका हो गया, C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर और बाई 2 इंटू C1 प्लस C2, ये रहा आपका मेन फार्मूला। लॉसेस ऑफ एनर्जी जो है डेल्टा ई से यदि हम उसको डिनोट करते हैं तो ये रहा फार्मूला C1 C2 बाई 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉस्ट एनर्जी। अब इसमें एक कंडीशन है क्या, यदि V1 इक्वल टू V2, यदि दोनों ही बॉडीज, दोनों ही कैपेसिटर का यदि जो है आपका ये हो जाए, यदि पोटेंशियल यदि एक समान हो जाए, तो पोटेंशियल जब एक समान होगा तो क्या होगा, V1 माइनस V2 यदि सेम हो जाए तो ये हो जाएगा जीरो, तो पूरा जीरो। मतलब यदि दो बॉडीज को यदि कनेक्ट किया जाता है, दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करने के बाद यदि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो लॉस्ट एनर्जी का वैल्यू जीरो होगा, मतलब एनर्जी लॉस होगी ही नहीं। देन डेल्टा ई इक्वल टू C1 C2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। अब ये देखिए V माइनस V, चूँकि मैंने सेम लिया है ना, V1V2 इक्वल टू V माना, तो V माइनस V का स्क्वायर मतलब जीरो, नो लॉस नो फ्लो ऑफ करेंट, मतलब जो है एनर्जी जो है यहाँ पर लॉस नहीं होगी और करेंट भी फ्लो नहीं करेगा। इस तरह से आपका जो है जो मेन फार्मूला है इसके लिए ये देखिए हम लोग फाइंड कर लिए।